भारत विरोधी ट्रायंगल पर बड़ा खुलासा। साजिश के ट्रायंगल का सबूत नंबर 1, भारत की सरहद में पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ। मुनीर की सरपरस्ती में भारत की लक्ष्मण रेखा को पाकिस्तानी ड्रोन्स ने बीते कुछ दिनों में कई बार लांघने की कोशिश की। ये उकसावे के मकसद से भेजे गए ड्रोन हैं या फिर फॉरवर्ड पोस्टों पर भारतीय सेना की जासूसी के लिए। साजिश के ट्रायंगल का सबूत नंबर 2, पाकिस्तान के बहावलपुर में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद की ज्वाइंट टेरर मीटिंग हुई। आतंकी बैठक में भारत पर बड़े आतंकी हमले की साजिश का ताना बाना बुना गया। ये मीटिंग ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिट्टी में मिले आतंक के ठिकानों से चंद किलोमीटर दूर हुई, यानी लश्कर और जैश एक साथ मिलकर नए आतंकी हमले की प्लानिंग में जुटे हैं। साजिश के ट्रायंगल का सबूत नंबर 3, सियाचिन और पैंगोंग लेक के मोर्चे पर चालबाज चीन ने भारत की घेराबंदी का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। शख्सगाम घाटी में भारत के दावों पर बुलडोजर चलाते हुए बाकायदा पक्के स्ट्रक्चर बनाए हैं, तो पैंगोंग लेक की विवादित जमीन पर चीन ने अपनी HQ-9 सरफेस टू एयर मिसाइल की तैनाती कर दी है। यानी चीन एक बार फिर से भारत से विश्वासघात की हिमाकत कर सकता है। सबसे पहले बात पाकिस्तानी जमीन पर भारत के 3 बड़े दुश्मनों के वीडियो की। इस वीडियो में हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद है, लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी है और हाफिज सईद का दिमाग कहा जाने वाला अब्दुल रऊफ मौजूद है। आतंक के गढ़ बहावलपुर में पाकिस्तानी सेना की सरपरस्ती में धार्मिक कार्यक्रम की आड़ में भारत के दुश्मनों ने ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने की कसम खाई। मीटिंग की तमाम तस्वीरें और वीडियो आज तक के पास मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर मरकज सुबहानुल्लाह को भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया था। वहीं मुरीदके में लश्कर के हेडक्वार्टर को भी भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया था। ऐसे में इन 2 आतंकी संगठनों को एक ही छत के नीचे लाने की पाक ISI की एक नई साजिश है। आतंक की ये बैठक मसूद अजहर की नापाक साजिश को अंजाम देने के लिए बुलाई गई थी। मकसद यही है कि भारत में एक बार फिर बड़े आतंकी हमले को अंजाम देना। खतरा बड़ा है क्योंकि पाकिस्तान की जमीन पर चल रही आतंक की फैक्ट्री अभी बंद नहीं हुई है। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी पाकिस्तान में चल रहे आतंकी कैंपों को लेकर बड़ा खुलासा कर चुके हैं। तकरीबन 8 कैंप्स अभी भी हमारे ऐसे नॉलेज में हैं जो कि एक्टिव हैं, जिसमें से 2 तकरीबन IB के अपोजिट हैं और 6 LC के अपोजिट हैं। और इन कैंप्स में तकरीबन अभी भी हम समझते हैं कि किसी प्रकार की प्रेजेंस या ट्रेनिंग है, तो इसलिए हम उसके नज़र रखे हुए हैं। पाकिस्तान में आतंक के आकाओं की मीटिंग हो रही है। मसूद अजहर फिदाइन हमले की धमकी दे रहा है। तो क्या भारत में पाकिस्तानी ड्रोन्स की घुसपैठ मुनीर और मसूद की बड़ी साजिश का हिस्सा है? संभव है कि आतंकियों की घुसपैठ करवाने के लिए मुनीर की सेना ने ड्रोन भेजे हों, क्योंकि ड्रोन की घुसपैठ और आतंकी आकाओं की धमकियों की टाइमिंग बेहद अहम है। तो ये जो ड्रोन थे, ये मैं समझता हूँ कि डिफेंसिव ड्रोन थे, जो कि ये ऊपर आके देखना चाहते हैं कि हमारे अगेंस्ट कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही है। मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि वो ये भी देखना चाहें कि कोई कहीं गैप तो नहीं है, इंडियन आर्मी में कोई ढिलाई तो नहीं है, कोई गैप हो जहाँ से वो टेररिस्ट वहाँ से भेज सके। तो मेरे ख्याल से उनको उसका नेगेटिव जवाब भी मिला होगा। उन्होंने देखा होगा कि आज की तारीख पे कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसे गैप्स नहीं जहाँ से वो भेज सके। POK और पाकिस्तान में आतंक के ट्रेनिंग कैंप एक्टिव हैं। एक ऐसे ही आतंकी कैंप से लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी अबू मूसा कश्मीरी ने हिंदुओं के सिर कलम करने की धमकी दी है। क्या लश्कर और जैश पहलगाम आतंकी हमले जैसी नई साजिश को अंजाम देने की फिराक में है? अबू कश्मीरी वही आतंकी है जिसने पहलगाम हमले के पहले कुछ इसी तरह का बयान दिया था। यहाँ तक कि आसिम मुनीर ने भी इसी तरह का बयान दिया था। इन बयानों के कुछ महीनों बाद पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला हुआ था। अब एक बार फिर से अबू मूसा कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी कर रहा है। तो क्या ऐसे में ये माना जाए कि क्या एक बार फिर लश्कर-ए-तोयबा कश्मीर में भारत में किसी बड़े हमले की साजिश को अंजाम दे रहा है?
खुफिया एजेंसियों को मिले इनपुट के मुताबिक बड़े पैमाने पर लश्कर और जैश के आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं, तो दूसरी तरफ पीओके में लश्कर की तरफ से आत्मघाती हमलावरों की बड़ी संख्या में भर्ती चल रही है। यानी दहशतगर्दी से निपटने के लिए भारत को तैयार रहना होगा। खतरा सिर्फ पाकिस्तान के मोर्चे पर नहीं है, चीन के मोर्चे पर भी चुनौती बहुत बड़ी है। शक्सगाम वैली भारत और चीन के बीच तनाव की एक बड़ी वजह है। 1963 में चीन और पाकिस्तान के बीच हुए एग्रीमेंट का हवाला देकर चीन शक्सगाम वैली को अपना हिस्सा बताता है। चीन का ये वही दावा है जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है। ये वही हिस्सा है जहां चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत चीन बड़े पैमाने पर निर्माण करने में जुटा है। We have never recognized the so-called China-Pakistan boundary agreement that happened in 1963. We do not recognize the so-called China-Pakistan economic corridor either, which passes through Indian territory. Any activity in Shaksgam Valley is concerned, we do not approve of it, and in this terms, MEA has already issued the statement. Therefore, the joint statement which has been issued in China, what I understand about the CPEC 2.0, we do not accept it, and we consider that it is an illegal action which is being carried out by the two nations. शक्सगाम वैली भारत के लिए बहुत अहम है। सियाचिन से चंद किलोमीटर दूर है, लेकिन इसी इलाके में चीन अपने पैर जमाकर बैठ चुका है। आज तक की ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशन टीम की पड़ताल में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आप सैटेलाइट तस्वीरों में देख सकते हैं, शक्सगाम वैली में चीन बड़े पैमाने पर पक्के स्ट्रक्चर खड़े कर रहा है, सड़कें बना रहा है, वो भी भारत के विरोध और ऐतराज के बावजूद। शक्सगाम घाटी में चीन क्या कर रहा है उसे समझने के लिए सबसे पहले ये सैटेलाइट तस्वीर देखते हैं। ये कुछ साल पहले की तस्वीर है। यहाँ पे शक्सगाम नदी, जिसके नाम पे इस घाटी का नाम पड़ा, पहाड़ियाँ और कुछ बर्फ, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। लेकिन जो सबसे ताज़ा तस्वीर हम लोगों ने देखी है उसके मुताबिक यहाँ न सिर्फ चीन चौड़े पक्के सड़कों का निर्माण कर रहा है, बल्कि आप देख सकते हैं पुल भी बनाए जा रहे हैं। साथ ही जिसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन सपोर्ट साइट, यानी जहाँ पे मजदूर, वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर्स, वहाँ का सामान रखने का जो साइट होता है, वो भी दिख रहा है इन तस्वीरों में। चीन की चालबाजी यहीं तक सीमित नहीं है। आज तक की ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशन टीम को पैंगोंग लेक की विवादित जमीन पर चीन की तरफ से लगातार बनाए जा रहे पक्के निर्माण के सबूत मिले हैं। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3। आप तीसरी तस्वीर में देख सकते हैं कि जुलाई और दिसंबर के बीच कितनी तेजी से चीन ने पक्के स्ट्रक्चर खड़े कर लिए हैं और तेजी से काम चल रहा है। खतरा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। चंद दिन पहले चीनी सेना ने पैंगोंग लेक के करीब अपनी सैन्य तैयारी और तैनाती का आधिकारिक वीडियो जारी किया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि पैंगोंग लेक के करीब चीन ने अपनी मिसाइल तक तैनात कर रखी है। मतलब चीन के साथ भले ही भारत के रिश्ते सुधरने के दावे हो रहे हों, लेकिन बॉर्डर पर चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है। सरल शब्दों में समझे तो चीन भरोसे के काबिल नहीं है। आज तक ब्यूरो।